Hi everyone, welcome to another lecture of chapter Life Processes. In this lecture, we are going to learn about the gland liver. So, what is liver? Liver is the largest gland of your body. लार्जेस्ट ग्लैंड है आपकी बॉडी का ये। और किस कलर का होता है? रेडिश ब्राउन इन कलर। दिस कलर इज रेडिश ब्राउन इन ब्राउन। तो ये आपका जो ग्लैंड है वो रेडिश ब्राउन कलर का होता है और ट्रायंगुलर इन शेप है। तो ये देखो समवट ट्रायंगल शेप का दिख रहा है ना, ऐसे ही ट्रायंगल आप बनाते हो। तो ये आपका ट्रायंगल शेप का एक ग्लैंड है जिसको हम लार्जेस्ट ग्लैंड बोल रहे हैं। ठीक है, ये पाया कहाँ पे जाता है बेटा? इसको इसकी लोकेशन होती है एब्डोमिनल कैविटी। कैविटीज के बारे में मैं पिछले वाले लेक्चर में पढ़ाई हूँ कि आपका जो कैविटी है वो 3 तरीके का होता है, एक थोरैसिक होता है, एक एब्डोमिनल कैविटी होता है और जो आपकी थर्ड कैविटी है उसको हम पेल्विक कैविटी बोलते हैं। तो जो आपका लिवर है वो एब्डोमिनल कैविटी के पाउच में प्रेजेंट होता है। ये एक जूस का सिक्रेशन करता है जिसका नाम है बाइल। और ये जो बाइल है ये येलोइश ब्राउन कलर का फ्लूइड है, एक फ्लूइड सब्सटेंस है। ये रिलीज होता है डियोडेनम के अंदर थ्रू कॉमन बाइल डक्ट। ये जो डक्ट आ रही है लिवर से निकल के, गॉल ब्लैडर से निकल के, इसको हम बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट। लिवर आपका प्रोड्यूस करता है बाइल जूस को और ये रिलीज होता है डियोडेनम के अंदर। ये जो स्ट्रक्चर है ये डियोडेनम है। तो जो आपका बाइल है वो कहाँ पे रिलीज हो रहा है? डियोडेनम के अंदर रिलीज हो रहा है। और ये किसके थ्रू होता है? कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू होता है। और जो ये बाइल है वो प्रोड्यूस करता है आपका लिवर, बट स्टोर होता है एक ऑर्गन में जिसका नाम है गॉल ब्लैडर। ये गॉल ब्लैडर है, ग्रीन कलर का जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ऐसे थोड़ा सा इन्फ्लेटेड बलून लाइक स्ट्रक्चर। तो ये आपका गॉल ब्लैडर है। गॉल ब्लैडर क्या होता है? एक स्मॉल पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जो कि लोकेटेड होता है जस्ट बिलो द लिवर। ये लिवर है, जस्ट इसके नीचे जो है ये आपका स्ट्रक्चर पाया जा रहा है गॉल ब्लैडर का। वेयर बाइल गेट्स स्टोर्ड, यहाँ पे आपका लिवर जो है बाइल बना के इसके पास भेज देता है और यहाँ पे स्टोर हो जाता है। तो स्टोर हाउस ऑफ बाइल इज गॉल ब्लैडर। एंड जो प्रोडक्शन करता है, प्रोडक्शन जो होती है बाइल जूस की, वो लिवर के अंदर होती है। तो 2 क्वेश्चन आपको पता रखने हैं यहाँ से। पहला जो बाइल है वो स्टोर कहाँ पे होता है? वो स्टोर होता है आपका गॉल ब्लैडर के अंदर। दूसरा जो क्वेश्चन है प्रोडक्शन कहाँ पे होता है आपके बाइल जूस का? तो वो होता है लिवर के अंदर। लिवर है क्या? लिवर एक लार्जेस्ट ग्लैंड है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है और ट्रायंगुलर शेप का होता है ये। तो अब आगे चलते हैं। यहाँ पे जो बाइल बना है, बाय द वे जो बाइल बना है वो कहाँ पे रिलीज होता है? डियोडेनम के अंदर होता है। और डियोडेनम क्या है? पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टीन। पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टीन। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब जो ये पार्ट है इसको हम लिवर बोल रहे हैं, लार्जेस्ट ग्लैंड बोल रहे हैं। इस वाले को हमने गॉल ब्लैडर बोला है, स्मॉल पाउच जैसा स्ट्रक्चर है। लिवर जो है वो बाइल जूस का सिक्रीशन करता है, बाइल जूस का सिक्रीशन करता है। और स्टोर कहाँ पे होता है? गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर होता है आपका जो बाइल जूस है। और ये कॉमन बाइल डक्ट से कनेक्टेड होता है आपका लिवर भी और गॉल ब्लैडर भी। इसको कॉमन बाइल डक्ट बोल रहे हैं। ये देखो यहाँ से एक पाइप आई, यहाँ से एक ट्यूब आई, पाइप आई, ट्यूब या पाइप जो भी बोलो, और ये यहाँ आके जो है बन गई कॉमन बाइल डक्ट। यहाँ पे कहीं पे आपका पैनक्रियाज रहा होगा जो है यहाँ पे प्रेजेंट होता है, इसको पैनक्रियाटिक डक्ट बोल सकते हैं। ये सारे कॉमन बाइल डक्ट से मिलते हैं और अपना सिक्रीशन डियोडेनम के अंदर जो है डालते हैं। तो ये जो डियोडेनम है ये आपका स्मॉल इंटेस्टीन का पार्ट है।
और यहाँ से यहाँ पे आपका देखो लिखा हुआ है बाइल इज रिलीज्ड हियर, तो यहाँ पे बाइल जो है रिलीज किया जाता है। नेक्स्ट फंक्शन ऑफ लिवर, जो लिवर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है बेटा आपकी बॉडी के अंदर। अगर आपकी बॉडी के अंदर लिवर ना हो तो शायद जो आपकी बॉडी का जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज चलती हैं वो शायद कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाए अगर आपकी बॉडी में लिवर ना रहे, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और जो है कई सारे फंक्शन परफॉर्म करता है आपकी बॉडी के अंदर। तो हम एक एक करके उसके फंक्शंस को देखते हैं। जो पहला फंक्शन है वो ये है कि फॉर्मेशन ऑफ बाइल करता है, ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये बाइल जूसेस का फॉर्मेशन करता है। सेकेंड फंक्शन इज रेगुलेशन ऑफ ब्लड शुगर, ब्लड शुगर का रेगुलेशन करता है। जब आपकी ब्लड में ग्लूकोज एक्स्ट्रा अमाउंट में हो जाते हैं तो उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके अपने अंदर स्टोर कर रहा है। ये ग्लाइकोजन में जो है जब आपका ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है तो यहाँ पे आके ग्लाइकोजन स्टोर हो जाता है लिवर के अंदर। और जब ब्लड के अंदर आपका जो ग्लूकोज है उसकी कमी हो जाती है, जब आप फास्टिंग कर रहे हो, जब आप स्टार्विंग कर रहे हो, जब आप व्रत रख लिए मान लो बहुत लंबे टाइम के लिए, आपको खाना नहीं मिला, ऐसे एरिया में चले गए जहाँ पे आपको फूड की अवेलेबिलिटी ही नहीं है, तो उस कंडीशन में जो आपका लिवर है वो ग्लाइकोजन को ब्रेक कराएगा, बोलेगा ग्लाइकोजन बेटा उठ जाओ, तुम्हारी जरूरत पड़ गई है मालिक को। मालिक को जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि मालिक बहुत देर से भूखे हैं। मालिक कौन? तुम हो। तो उनकी बॉडी में मतलब आपकी बॉडी में जब भी आपका ग्लूकोज कम होगा तो ग्लाइकोजन को तोड़ के लिवर जो है ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, और वो किस हार्मोन की हेल्प से करता है वो भी जान लो, ग्लूकागॉन की हेल्प से करता है। ठीक है, ये रिलीज कौन कराता है? ये हार्मोन पैनक्रियास कराते हैं। पढ़ा हुआ है, जब आप पैनक्रियास पढ़ रहे थे तो वहां पे पढ़ाया हुआ है ये। तो दूसरा फंक्शन क्लियर हुआ, रेगुलेशन ऑफ ब्लड शुगर करता है। कम है अगर ग्लूकोज तो ग्लाइकोजन को तोड़ के ग्लूकोज बना देगा, अगर ज्यादा ग्लूकोज है तो ग्लूकोज को पकड़ पकड़ के ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा आपका जो लिवर है। जो थर्ड फंक्शन है लिवर का वो स्टोरेज ऑफ आयरन है। आयरन आपकी बॉडी में स्टोर कहाँ पे होता है? लिवर के अंदर होता है। फोर्थ जो फंक्शन है वो डीएमिनेशन है। डीएमिनेशन का मतलब ये होता है कि आपका कोई भी मॉलिक्यूल है उससे अमीनो ग्रुप हटा दो, तो उसको हटाने का काम लिवर का है। फिफ्थ फंक्शन जो है वो मैन्युफैक्चर ऑफ फाइब्रिनोजन है। फाइब्रिनोजन एक प्रोटीन है जो कि ब्लड के अंदर पाया जाता है, और ये फाइब्रिनोजन या फिर ये जो प्रोटीन है ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। जब भी आपको चोट लगती है तो जब खून निकलता है तो धीरे धीरे देखते हो 5 मिनट बाद या 10 मिनट बाद जो आपका ब्लीडिंग है वो बंद हो जाता है। वो क्यों होता है? इसी प्रोटीन की वजह से होता है। तो ये जो ब्लड क्लॉटिंग है या फिर इसको हम ब्लड कोआगुलेशन भी बोल सकते हैं। मैं दोनों टर्म्स आपको बता देती हूँ क्योंकि एग्जाम्स में दोनों आ सकते हैं। तो ब्लड कोआगुलेशन या ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है फाइब्रिनोजन, और उस फाइब्रिनोजन का फॉर्मेशन कौन करता है, मैन्युफैक्चर कौन करता है? लिवर करता है। तो हुआ ना महान, आपका लिवर देखो क्या कर रहा है आपके लिए। आपके लिए वो ऐसा प्रोटीन बना रहा है जिससे कि जब भी आपको चोट लगे तो आपकी बॉडी में ब्लड की क्लॉटिंग हो सके, नहीं तो पूरा जो ब्लड है वो आपका बह जाएगा बेटा, और आपकी डेथ भी हो सकती है उस कंडीशन में। तो आपकी डेथ होने से आपको बचा रहा है, तो बहुत ही बड़ा इंसान है ये, बहुत महान इंसान है आपकी बॉडी के अंदर लिवर। नेक्स्ट जो है वो डिटॉक्सिफिकेशन है। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब ये है कि जो भी आप ड्रग्स लेते हो, ड्रग्स मतलब जो भी आप मेडिसिन लेते हो या फिर ऐसा कोई अल्कोहल कोई ले रहा है, कोई जो है हार्मफुल सब्सटेंसेस जो भी अपनी बॉडी के अंदर ले रहा है, उस हार्मफुल सब्सटेंसेस का ये डिटॉक्सिफिकेशन करता है, मतलब उसकी टॉक्सिसिटी को कम करता है। तो डिटॉक्सिफिकेशन आपका जो है लिवर कर रहा है। सेवेंथ फंक्शन इज स्टोरेज ऑफ वाइटामिन। जो वाइटामिन है, फैट सोल्यूबल वाइटामिन एंड वाटर सोल्यूबल वाइटामिन, इनका ये स्टोरेज करता है, अपने अंदर स्टोर करके रखता है। तो जनरली जो वाइटामिन आपके ए डी ई के जो वाइटामिन होते हैं वो फैट सोल्यूबल वाइटामिन होते हैं, और एक वाटर सोल्यूबल वाइटामिन जिसका नाम है B12 उसको स्टोर करके रखता है आपका लिवर। एट्थ फंक्शन इज प्रोडक्शन ऑफ हेपेरिन। ये एक केमिकल का प्रोडक्शन कराता है जिसको बोलते हैं हेपेरिन, और जो हेपेरिन है ये एंटी कोआगुलेंट है। क्या है बेटा?
एंटीकोगुलेंट है। एंटीकोगुलेंट का मतलब आपका जो ब्लड क्लॉटिंग है उसको प्रिवेंट करता है ये सब्सटेंस, ये केमिकल। तो ये एंटीकोगुलेंट है। और आपने फैबिनोजेन पढ़ा, वो कैसा है? वो कोगुलेटिंग एजेंट है, वो ब्लड को कोगुलेट होने देता है। और जो एंटीकोगुलेंट है वो हेपेरिन है। तो जो आपका ब्लड है उसके अंदर आप देखते हो कि वो रनी कंसिस्टेंसी में पूरे ब्लड वेसल के अंदर जो है फ्लो कर रहा होता है। वो क्यों कर रहा होता है? वो कोगुलेट क्यों नहीं होता बॉडी के अंदर? क्योंकि बॉडी के अंदर आपका हेपेरिन है, तो वो हेपेरिन उसको कोगुलेट नहीं होने देता है। तो उस केमिकल का जो फॉर्मेशन है, जो प्रोडक्शन है, वो लिवर करके दे रहा है। तो इसका मतलब हुआ फिर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन आपकी बॉडी के लिए। और जो नाइन्थ या फिर लास्ट आपका जो फंक्शन है वो मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर। आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है, क्योंकि आप होम्योथर्मिक ऑर्गेनिज्म हो, होम्योथर्मिक का मतलब होता है उसको कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर चाहिए होता है। मतलब आपकी जो बॉडी है वो 37 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे हमेशा रहती है। तो उस वो जो 37 डिग्री सेल्सियस है उसको मेंटेन करने में, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने में आपका जो लिवर है वो हेल्प करता है। इसी फंक्शन को हम बोलते हैं थर्मो रेगुलेशन। थर्मो रेगुलेशन, थर्मो का मतलब हीट से आया है, हीट का रेगुलेशन। और इसी प्रोसेस को हम होम्योस्टैसिस भी बोल सकते हैं, होम्योस्टैसिस। तो ये सारी चीजें आपको लर्न करके रखनी है लिवर के बारे में। लिवर एक बहुत ही महान ऑर्गन है आपकी बॉडी का, जो कि बहुत बड़े बड़े काम करता है। तो उसके लिए आपको लिवर के फंक्शंस, जो 9 फंक्शंस मैंने बताए, वो आपको सब पूरे लर्न करके रखने हैं। सो आई होप कि आपको लिवर के फंक्शंस अच्छे से क्लियर होंगे, उसका स्ट्रक्चर और सारी चीज़ें जो मैं हमने पढ़ी आज की क्लास में वो सारी चीज़ें क्लियर हैं। अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में एकदम दिल खोल के पूछ सकते हो। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।